सुज़लॉन एक बार लेकर आइए। आज हम देख रहे हैं कि बढ़ते बाजार में आज सुज़लॉन में लगभग 5% की तेज़ी यहाँ पर हम देख रहे हैं। वैशाली जी, सुज़लॉन फिर से अपने उस लेवल की तरफ जाता हुआ जो बड़ा अट्रैक्टिव लगता रहा और बड़ी तेज़ी से वो सफ़र इस लेवल का तय किया था सुज़लॉन ने, अब उसी लेवल पे ज़ाहिर सी बात है कि जो इस वक्त जिनकी नज़रें सुज़लॉन पे होंगी या जो पहले से बने होंगे, उनकी आंखों में चमक आ रही होगी। देखा जाए तो एक्चुअली लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी हम देख रहे हैं तो एक अच्छा सा स्ट्रेंथ में है। फिलहाल बस एक कंसोलिडेशन हुआ है जो 35 लेवल्स के पास हुआ था और वहीं से बाउंस हम देख रहे हैं। सो एज़ लॉन्ग एज़ 35 लेवल्स आर हेल्ड ऑन जो सपोर्ट के नज़रिए से देखें तो 35 का सपोर्ट देख के चलिए और फिलहाल मैं देखूँगी कि नियर टर्म रेजिस्टेंस दिखेगा 42-43। एक बार 42-43 लेवल्स को क्रॉस करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, I think दोबारा इट्स बैक ऑन ट्रैक फॉर टारगेट्स ऑफ 48, 50 एंड सो ऑन। सो मेरा व्यू फिलहाल पॉजिटिव है 35 के स्टॉप लॉस के साथ। और शेयरों पर भी चर्चा करते हैं। एनएचपीसी पर एक बार फिर से ज़रा हम राय लेते हैं, इसके साथ ही पावर ग्रिड को भी इसमें जोड़ते हैं। एनएचपीसी में हालांकि हल्की तेज़ी है, लेकिन एक फेवरेट स्टॉक रहा है। आम बहुत सारे लोग स्टॉक को बाय करके चल रहे हैं। पावर ग्रिड में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है, 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी, और इस पर भी एक व्यू लेते हैं। चलिए, हमारे साथ नितलेश पावस्कर अभी जुड़ चुके हैं। नितलेश, गुड आफ्टरनून, प्रशांत बात कर रहा हूँ। पावर ग्रिड और एनएचपीसी पे जरा राय दीजिए। देखिए, पावर ग्रिड में मुझे लग रहा है कि 280 से लेके 285 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको अगर ये निकाल देता है, तो फिर से एक मोमेंटम हमें 310 से लेके 315 ये लेवल्स तक दिखा सकता है। तो थोड़ा-सा वेट करें 5-10 पॉइंट का। अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ से एक तगड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, तो वेट करें। एनएचपीसी में अगर हम लोग देखेंगे तो 95 से लेके 93 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो वहाँ पे उछाल में आपको क्या करना पड़ेगा? एग्ज़िट करना पड़ेगा। मैंने क्लाइंट्स को मेरी राय दी है कि अगर ये काउंटर 68 से लेके 70 इस रेंज में फिर से मिलता है, तो वहाँ पे फिर से एंट्री करना चाहिए। वो एक बेस्ट एरिया होगा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। ठीक है। तो ये है सलाह पावर स्टॉक्स पर, एनएचपीसी और पावर कंपनियों पर आप नज़र रख सकते हैं। और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, और आज अगर हम आईटी शेयरों की बात करें तो यहां पर कमोबेश एक जैसी ही तेजी नजर आ रही है, एक तरह की रफ्तार है। जी हाँ, अगर हम इन्फोसिस को देखें तो यहां भी लगभग 1.25% की से ज़्यादा की तेज़ी हमें नज़र आ रही है। वहीं विप्रो में देखें तो 1.5% की तेज़ी है। इसके अलावा टीसीएस में भी 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी हमें इस वक्त नज़र आ रही है। इन्फोसिस देखिए 1.5% के करीब इस वक्त पहुंच गया है। तो आईटी शेयरों पर क्या है नजरिया? संतोष, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस आईटी शेयरों के मोमेंटम पर नजर भी रहती है, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा है कि मौके कम आते हैं यहां पर एंट्री के लिए। तो क्या इस तेजी के ट्रेंड पर सवारी की जा सकती है? यस सर, तीनों ही स्टॉक इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, स्पेशली इन्फोसिस और टीसीएस की बात करें तो इन्फोसिस बहुत ही हेल्दी करेक्शन के बाद अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास से बाउंस बैक कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। मेरे हिसाब से यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए। टीसीएस की बात करें तो वो अपने 100 डे मूविंग पे बाउंस बैक कर रहा है, तो यहाँ भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ऊपर में शायद हमको 4000 4050 तक का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। विप्रो में अभी और थोड़ी स्पेस है अपने 100 डे मूविंग एवरेज करने की, जो करीबन 465-66 के आसपास था। तो विप्रो में थोड़ी और स्पेस है, लेकिन हो सकता है यहीं से रिवर्सल कर जाए। तो मेरे को लगता है कि टीसीएस और इन्फोसिस में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है खरीदारी के लिए। लेकिन अगर किसी को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहता है, तो मैंने आज एल&टी टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया था। वो स्टॉक में मुझे काफ़ी नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि शायद आईटी टेक से ये स्टॉक यहाँ से तेज़ी लीड कर सकता है। एक टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी सम पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो कोई मिड कैप आईटी में ट्रेड करना चाहे तो एल&टी टेक्नोलॉजी और इन्फोसिस और टीसीएस फ्रंटलाइन से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नज़र आता है। ठीक है, तो एल&टी टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस और टीसीएस में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नज़र आते हैं। काफ़ी वक्त के बाद यहाँ पर हमें रफ्तार नज़र आई है। अहम स्टॉक पर हम एक व्यू लेते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में आज भरपूर एक्शन नज़र आ रहा है। और इन सब के बीच में देखिए, आईओबी लगभग 7.5% की
तेज़ी यहाँ पर आईओबी में नज़र आ रही है। वहीं हम देखें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ भी 7% की तेज़ी नज़र आ रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6% ऊपर है। यूको बैंक में भी उछाल है लगभग 6% का। इंडियन बैंक भी लगभग 5.25% ऊपर है। तो कमोबेश हर स्टॉक जो है वो उछाल जो है उसकी वो ये एक ज़बरदस्त उछाल है, इसे सामान्य उछाल नहीं कहा जाएगा। चलिए वैशाली जी बताइए, बैंकिंग स्टॉक्स में ढेर सारे नाम मैंने वैसे ले लिए, बताइए आपका एक पिक वैसे बैंकिंग सेक्टर से ही था, लेकिन इन स्टॉक्स पर आप क्या नज़रिया देंगे? तो मैं सभी ये स्टॉक्स ऑफ कोर्स आईओबी भी मुझे बहुत ही परफेक्ट लग रहा है ये लेवल से। दूसरा है यूनियन बैंक भी आप देखेंगे तो यूनियन बैंक आल्सो इज ऑलरेडी शोइंग स्ट्रेंथ। तो यूनियन बैंक में भी मेरा एक व्यू पॉजिटिव बन रहा है। सो आईओबी और यूनियन बैंक और फ्रंट लाइन जो पीएसयू बैंक्स है, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी, तीनों में मेरा व्यू बुलिश बन रहा है फिलहाल। बिकॉज ओवरऑल आप देखेंगे कि पीएसयू बैंकिंग सेक्टर ओनली स्ट्रेंथ दिख रही है। तो आई थिंक ये सभी बैंक्स का पार्टिसिपेट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिन पर पॉजिटिव नजरिया इस वक्त वैशाली जी का आता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब ऑप्शन के चैंपियन की ओर बढ़ते हैं। और आज हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी गुड आफ्टरनून, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए आज आपकी रणनीति क्या होगी? नमस्कार प्रशांत जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। प्रशांत जी देखिए, पिछले 2 शो से क्लोजिंग शो हो या कल आपका मिड कैप स्टॉक फटाफट हो, दोनों में मैंने कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों तेज है। वीकली चार्ट पे हैमर बना है, फॉलो थ्रू मूव मिलेगा। निफ्टी ने पहले रेजिस्टेंस को आज बहुत आराम से स्लाइस थ्रू किया है, तो अब यहाँ से नेक्स्ट लॉजिकल रेजिस्टेंस और टारगेट दोनों ऑल टाइम हाई का बनता है। बैंक निफ्टी में भी वीकली का जो स्विंग हाई है 48,150 ये टारगेट बनता है, तो यहाँ से तेजी प्ले करना चाहिए। प्रॉब्लम आ रही है मिड कैप इंडेक्स में, वहां पे बहुत अच्छा मूव डेवलप नहीं हो रहा है, तो लार्ज कैप्स में ही प्ले करना चाहिए क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी तेज है। तो लार्ज कैप से एक काउंटर बाय दूंगा एलएनटी का। एलएनटी में 42 डेज का कप हैंडल पैटर्न बना है डेली चार्ट पे। मंथली पे देखें तो हैमर कैंडल था जिसका ब्रेकआउट आया है। वीकली पे देखें तो 3 हफ्ते की इनसाइड बार से ब्रेकआउट आया है और डेली पे कप हैंडल का ब्रेकआउट है, यानी टाइटली कॉइल्ड था और वहां से ब्रेकआउट आया है। और वीकली पे पहला ही हफ्ता है जहां ब्रेकआउट डेवलप हुआ है, तो यहाँ से 2 से 3 हफ्ते स्टॉक में रैली बनी रहेगी। लगभग 4,050 का टारगेट रहेगा, लेकिन ऑप्शन बाय दूंगा ऑलमोस्ट एट द मनी। एलएनटी का 3800 का अप्रैल का कॉल बाय करना है, 3800 कॉल अप्रैल सीरीज 98 रुपीज में बाय करना है। 68 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और 158 रुपीज का टारगेट रहेगा। 300 की लॉट साइज है, तो नेट 9,000 रुपए की रिस्क है, सामने 18,000 का पोटेंशियल गेन है, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। एलएनटी को पूरी सीरीज के लिए लॉन्ग कर सकते हैं और ऑप्शंस में प्ले कर रहे हैं तो 158 तक का टारगेट आपको 3800 की अप्रैल सीरीज के कॉल में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अंशुल जी इस अहम रणनीति के लिए। तो एलएनटी फिलहाल पसंद आता हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिहाज से अहम लेवल्स आपके सामने ग्राफिक्स की शक्ल में हमने रखे हुए हैं, लेकिन यहां पर आप याद रखिए कि ऑप्शन की दुनिया यानी एफएनओ ट्रेडिंग की दुनिया जोखिमों से भरी पड़ी है। यहां रिस्क बहुत ज्यादा है। सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर आप देखिए, 90% लोग इसमें नुकसान झेलते हैं और नुकसान का दायरा कितना बड़ा होता है यह भी आपके सामने रखा। तो बहुत सोच समझकर बेहतर सलाह के दम पे ही यहां पर निवेश की सलाह दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे।